हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 4 शुरू होता है डोंगशिक के बेसमेंट के साथ, जहां फॉरेंसिक की टीम अपना जांच करना शुरू करती है। बेंच के ऊपर मिले हुए ब्लड स्ट्रेन से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करती है। दूसरी ओर डोंगशिक पुलिस की कार में बैठे हुए इंतजार करता है कि उसे पुलिस स्टेशन कब ले जाया जाएगा। डोंगशिक की अरेस्ट होने की खबर ऑलरेडी फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी इनसाइडर ने जानबूझकर ये न्यूज़ को लीक किया है। मुंजू पुलिस स्टेशन के बाहर रिपोर्टर्स वेट कर रहे थे कि सस्पेक्ट का वो एक झलक ले सके। डोंगशिक कांग दोसो को बोलता है कि उसे पीछे के दरवाजे से एक ब्लैंकेट ओढ़ के लेके जाए तो किसी को पता नहीं चल पाएगा। जीवा डोंगशिक को काफ़ी सावधानी से अंदर लेके आती है, पर तभी रिपोर्टर्स के सामने डोंगशिक अपने ऊपर का ब्लैंकेट हटा के मीडिया को दिखाता है कि वायलेंस क्राइम डिपार्टमेंट ने एक पुलिस ऑफिसर को एज अ सस्पेक्ट अरेस्ट किया है। जीवा डोंगशिक को वहाँ से खींच के लेके जाती है। तभी डोंगशिक हमेशा की जैसे अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। इसी बीच जोवन मुंजू पुलिस स्टेशन पहुंचता है डोंगशिक का इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए। जब कांग दोसो उसे माउंट सिमजू से मिले सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है कि वो वहाँ काले बैग्स के साथ क्या कर रहा था, तो डोंगशिक उसे बोलता है कि वो उस बैग में रामियन लेके गया था। पर अगर उसे बर्नर फ़ोन के बारे में पूछ रहे हैं तो उसे ये सवाल जोवन से पूछना चाहिए, क्योंकि जोवन का ही नंबर मिला था उस बर्नर फ़ोन से। कांग दोसो डोंगशिक से पूछता है कि क्या वो रामियन को पहाड़ों पे कुक करके खाने के लिए लेके गया था, ये पता होकर भी कि पहाड़ों में कुछ भी जलाने वाली चीज़ें लेके जाना इलीगल है। तो डोंगशिक उसे बोलता है कि वो तो रामियन कच्चा खाने के लिए लेके गया था और वो हमेशा अपनी छुट्टियों के दिनों में माउंट सिमजू जाता है, जिसे जीवा कन्फर्म करती है। जोवन का मानना था कि ये सब एक शो है, क्योंकि डोंगशिक ने ऑलरेडी मान लिया था कि पुलिस ने डोंगशिक को बिना वारंट के अरेस्ट किया है, जिसके लिए मीडिया उसे घेर लेगी। वो रामियन के बारे में एक ही चीज़ दोहरा रहा था, ये दावा करते हुए कि वो फ्रेश एयर लेने के लिए ही माउंट सिमजू गया था, कुछ ऐसा जो वो हमेशा से अपनी छुट्टियों पे करता है। जीवा उसे अपने बेसमेंट से मिले खून के बारे में पूछती है कि मिंजंग का खून तुम्हारे बेसमेंट में कैसे आया और तुमने ब्लीच और क्लीनर क्यों यूज़ किया उसे साफ करने के लिए। हालांकि डोंगशिक उस पर पलटवार करते हुए दावा करता है कि अगर उसने ब्लीच भी यूज़ किया होता तो भी खून के कुछ रेसिड्यूज वहाँ पे बच जाते, और अगर मिंजंग की उंगलियों को उसने बेसमेंट में लाके काटा ही होता तो क्या उन्हें एक ही खून का धब्बा मिलता। यहाँ चीफ नाम जंगचल मन से पूछते हैं कि क्या सिर्फ एक खून के धब्बे की वजह से ही डोंगशिक को अरेस्ट किया गया, तो जंगचल मन उन्हें बोलते हैं कि अपना पूरा बेसमेंट उसने क्लीन किया है जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। तो चीफ नाम उन्हें बोलते हैं कि अगर वो चाहता तो सीसीटीवी बंद करके भी ये काम कर सकता, और क्या सीसीटीवी में मिंजंग को मारते हुए रिकॉर्ड हुआ है क्या। इस बात पे जोवन बोलते हैं कि शायद डोंगशिक ने मिंजंग की उंगलियां कहीं और काटी होगी बेसमेंट्स में लाने से पहले, जैसे कि मन्यांग बच्चा शॉप। अब एक सर्च वारंट इशू होता है मन्यांग बच्चा शॉप के लिए और पुलिस उस इलाके को घेर लेती है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि जेई जोवन और उसके कार के ऊपर अंडे फेंकती है, जो कि स्पष्ट रूप से अपनी दुकान की तलाशी के लिए खुश नहीं थी। वो ये दावा करती है कि डोंगशिक निर्दोष है और जोवन ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है। जोवन जेई को बोलता है कि ये सारी चीज़ों के पीछे कौन है वो ये पता कर ही रहेगा, चाहे उसके लिए अगर उसे जेई की भी जांच क्यों ना करनी पड़े। जब जोवन स्टेशन रिटर्न आता है तो वो अपनी यूनिफॉर्म से अंडे साफ करता है। तभी चीफ नाम वहाँ आते हैं और उसे बोलते हैं कि उन्होंने अभी तक जोवन की छुट्टी अप्रूव नहीं की है, क्योंकि अभी डोंगशिक भी नहीं है और स्टेशन में स्टाफ की कमी है, तो उसका काम करना ज़रूरी है। स्टेशन के बाहर जीहुन जोवन की कार धोता है, क्योंकि जोवन को गंदी चीज़ें पसंद नहीं होती। जीहुन उसे बोलता है कि जेई बुरी नहीं है, बस जोवन को पूरी बात पता नहीं है। जोवन उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बोलते थे कि डोंगशिक एक अच्छा आदमी है, पर वही डोंगशिक ने खुद की बेटी जैसे मिंजंग का मर्डर किया है। जीहुन उसे बोलता है कि कुछ ऐसा है जो जोवन नहीं जानता है, और कैसे उसने इस शहर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है जो यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ हमें जीहुन जो हमेशा खुशमिजाज दिखता है उसके बिहेवियर में चेंज दिखता है। डोंगशिक के बेसमेंट में से जो डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे उसकी रिपोर्ट्स आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो डीएनए मिंजंग के डीएनए से मैच नहीं करता। अब इस वजह से जोवन ने जो जल्दबाजी में डोंगशिक की गिरफ्तारी करवाई थी उससे पुलिस फोर्स की बड़ी बदनामी होगी। उसी दिन प्रोसिक्यूटर ख्वन जोवन से मिलने आता है, उसे बताने के लिए कि डीएनए सैंपल्स जो कि डोंगशिक के बेसमेंट से कलेक्ट किया गया था वो मिंजंग से मैच नहीं हुआ, वो हैंजंग गिम से मैच हुआ है जो कि 10 साल से मिसिंग है। प्रोसिक्यूटर ख्वन उसे बोलता है कि उसने इस बार बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की काम की है। अब सबूत ना होने की वजह से 48 घंटे में डोंगशिक को रिलीज़ कर दिया जाएगा।
पर वो ज़्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि जो रायता उसने फैलाया है उसे वो और उसके पापा मिलके साफ कर देंगे। बस अब वो इस केस से पीछे हट जाए। ये कह के जब प्रोसिक्यूटर खुन वहाँ से जाते हैं तो उनके होठों पे एक खुशी भरी मुस्कुराहट होती है। अब जोवन को अचानक याद आता है कि जो डीएनए सैंपल्स मैच हुआ था हैन जंगिम, उसके पोस्टर्स उसने डोंगशिक के बेसमेंट में लगी हुई देखा था, युयोन के पोस्टर्स के साथ में। अब जोवन को पता चलता है कि हैन जोंगिम जेई की मॉम है, जो कि 10 साल से मिसिंग है। दूसरे दिन जोवन डोंगशिक से पुलिस स्टेशन में मिलने आता है, जहां वो डोंगशिक को बोलता है कि तुम अपने विक्टिम्स को मारने से पहले उनसे अच्छा रिलेशन बनाते थे ताकि उनको तुम पे जरा सा भी शक ना हो। तो डोंगशिक उसे पूछता है कि क्या इसलिए तुमने ली गमवा को यहाँ सेटअप किया था उसे ट्रैप करने के लिए? क्या ली गमवा को पता था कि वो अपने मौत की तरफ आगे बढ़ रही है? जोवन के जाने के बाद जिनमुक डोंगशिक से मिलने आता है और उसके लिए खाना भी लेके आता है, पर डोंगशिक उससे खाना नहीं लेता और उसे बोलता है कि वो अपना खाना स्किप ना करे और अच्छे से सोए। ये कह के डोंगशिक सेल में वापस चला जाता है। जिनमुक जेल से जाने से पहले एक पिटीशन लिखता है कि डोंगशिक निर्दोष है, उसे जेल से रिलीज़ किया जाए, जिसे जीवा स्टेशन चीफ जंग चलमन को बताती है। उसी वक्त अचानक जंगजे वहाँ पे आता है और बोलता है कि उससे बड़ी गलती हुई है, क्योंकि जिस रात मिनजंग लापता हुई थी उस पूरी रात वो डोंगशिक के साथ उसके घर पे ही था। ये चीज़ उसे पहले ही बतानी चाहिए थी, पर वो नहीं बता पाया। अब डोंगशिक को एक स्ट्रॉन्ग एलिबी मिल चुकी थी। जीवा उसे साइड में लेके जाके पूछती है कि वो क्या कर रहा है। उसने जो 20 साल पहले किया था वो वही सब वापस से रिपीट कर रहा है। जंगजे उसे बोलता है कि अगर उस रात कुछ भी हुआ होता तो उसे पता चल जाता। जीवा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जंगजे सच बोल रहा है कि झूठ। इसी बीच काउंसिल वुमेन 2, सुपरिंटेंडेंट हैन और चेयरमैन चांगजिन इसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। खासकर चांगजिन, जिनको मुंजू पुलिस स्टेशन से हेल्प चाहिए था अपने आने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। अगर ये केस ठंडा नहीं होगा तो उनके प्रोजेक्ट में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा और उनको काफ़ी नुकसान होगा। ये केस का शांत होना सुपरिंटेंडेंट हैन और काउंसिल वुमेन 2 के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि दोनों के बच्चे जुड़े हुए थे इस केस से। उसी शाम डोंगशिक रिलीज हो जाता है जंगजे के बयान के वजह से। वो दोनों वही रेस्टोरेंट में जाने का सोचते हैं जो हमें एपिसोड 2 में दिखाया गया था। अब डोंगशिक और जंगजे का पीछा जोवन कर रहा था। रेस्टोरेंट की ओनर उस पर नमक फेंकती है और उसे वहाँ से जाने बोलती है। डोंगशिक हंसते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है, तो जोवन को ये नहीं समझ में आता कि इस सिचुएशन में वो हंस कैसे पा रहा है। इसके बाद डोंगशिक और जंगजे मिलके जेई के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां जोवन उनका फिर से पीछा कर रहा था। वो जैसे ही वहां टीवी ऑन करते हैं, वो टीवी पर मिनजंग के बारे में गलत न्यूज़ देखते हैं, जो दावा करती है कि मिनजंग एक एस्कॉर्ट थी जो कस्टमर्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पैसा लिया करती थी, जिसे काफ़ी कॉलेज स्टूडेंट्स सही बताते हैं। डोंगशिक ये देख पागलों जैसे हंसने लगता है। ये न्यूज़ से सभी लोगों को बहुत हैरानी होती है। जोवन डोंगशिक को उसके घर तक फॉलो करता है। घर पे डोंगशिक टीवी में मिनजंग की न्यूज़ देखकर उससे माफ़ी मांग रहा होता है। अचानक उसी वक्त जोवन घर के अंदर आता है और उससे पूछता है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, उसे किडनैप करके मारने के लिए या तुम्हारे वजह से ये सारी गलत न्यूज़ फैलने के लिए? डोंगशिक को पता था कि जोवन ज़रूर ही कुछ प्लान करके ही उसके घर पे आया होगा। जोवन डोंगशिक के सर के ऊपर गन रख के मर्डर्स के बारे में पूछने लगता है। डोंगशिक उसे बोलता है कि दबाव में दिए गया कन्फेशन कोर्ट में ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाएगा, क्योंकि डोंगशिक को पता था जोवन ये सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। इसके अलावा डोंगशिक के पास अब एक सॉलिड एलिबी भी थी। डोंगशिक हालांकि बातचीत को बदल देता है। वो जोवन को बर्नर फ़ोन के बारे में पूछता है, जो उसने ली गमवा के साथ मिलके डोंगशिक के खिलाफ यूज़ किया था। पर अगर ये बात बाहर आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जोवन को और उसके पापा को होता, जो कि अगले कमिश्नर बनने वाले थे। उनका भी करियर ख़त्म हो जाता। ये बोल के वो उसे वहाँ से जाने को बोलता है। जोवन जैसे ही वहाँ से बाहर जाता है वो चौंक जाता है और जो उसने अभी सुना उसे समझने की कोशिश करता है। दूसरी सुबह जीहुन जब घर रिटर्न आता है, जीवा उसे सीसीटीवी फुटेज जो उसे इंटरनेट कैफ़े से मिला था उससे कन्फ्रंट करती है। जीवा को पता चलता है कि जीहुन ने ही रिपोर्टर्स को टिप ऑफ दिया था डोंगशिक के अरेस्ट होने वाले खबर के बारे में, क्योंकि जीहुन चाहता था डोंगशिक एक सस्पेक्ट हो। अब हमें मिनजंग के मिसिंग होने वाले रात की कुछ फ्लैशेस दिखते हैं, जहाँ जीहुन मिनजंग से मिलने जाता है और मिनजंग उसे ही देख के मुस्कुराती है।
उसी सुबह जोवन टीवी पे अनाउंस करता है कि मिनजंग अकेली विक्टिम नहीं है। फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट को 3 और विक्टिम्स मिली है जो सेम मोडस ऑपरेंडी से 9 महीने पहले मारी गई है, और हमें कुछ दिनों पहले मुंजू सिटी में भी एक और विक्टिम मिली है। इसके अलावा 2 और औरतें हैं जो या तो मारी गई है या तो फिर मिसिंग है। कुल अब तक 7 केसेस कंफर्म है और वो सभी औरतें हैं। वो सीरियल किलर होने का दावा करता है। ये सब के बाद जोवन डोंगशिक के घर आता है और उससे पिछली कही हुई बातों के बारे में मतलब पूछता है। डोंगशिक ने कहा था क्या फ़र्क पड़ता है किसने किया। जोवन उसे पूछता है कि क्यों उसे फ़र्क नहीं पड़ता जबकि इतने सारे औरतें मारे गए हैं। जोवन उसे पूछता है कि कांग मिनजंग, ली गमवा, ली यू योन, बैंग जोसन और उसके साथ में कई सारे विक्टिम को किसने मारा है। डोंगशिक किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एपिसोड 4 ख़त्म होता है। इस एपिसोड में हमें 2 और सस्पेक्ट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि पाक जंजे जो कि क्लियरली कुछ छुपा रहा था, और जीहुन जो इस एपिसोड में अपना चीयरफुल एटीट्यूड के अलावा अपना एक अलग साइड दिखाता है। आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि असली किलर कौन है। तो मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।